नमस्कार। पुरानी कहावत है ना कि अच्छा तैराक ही डूब जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या फिर लहरों का मिजाज परखने में थोड़ी सी चूक कर जाना, लेकिन होता है अक्सर कि भंवर से नौसिखिया तैराक निकल जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा तैराक डूब जाता है। खैर, मसला ये कि अमित शाह बूथ मैनेजमेंट के मास्टर, सत्ता के केंद्र में पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, उसके बाद जो नंबरिंग है वो खत्म हो जाती है। अमित शाह ऐसा नहीं कि वो बाबा अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, या बीजेपी ने प्रोग्राम चलाए हैं, संघ ने प्रोग्राम चलाए हैं दलितों और उसका सारा सब कुछ मतलब वंचितों के लिए, ऐसा नहीं कि पार्टी ने किया नहीं है या सरकार ने किया नहीं है, वो सवाल नहीं है। लेकिन 17 दिसंबर को संसद की एक बहस में अमित शाह जवाब दे रहे हैं। वैसे वो नपे तुले भाषण देते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो 4 लाइनें उनकी बोली गई उसने बवाल मचा दिया। बाबा अंबेडकर के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, एक फैशन सा बन गया है। इतना नाम राम का लो, भगवान का लो, तो आदमी को स्वर्ग मिल जाए। इस मुद्दे को विपक्ष लपक लेता है। निश्चित तौर पे अमित शाह की ऐसी मंशा रही हो बाबा साहिब के अपमान करें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जुबान है जो ब्रह्मास्त्र की तरह निकली, तर्कस से 3 निकला तो वापिस नहीं आता। अडानी मुद्दे पर विपक्ष हमलावर जब हुआ हो और राहुल गांधी अलग थलग पड़ गए हैं उस मुद्दे पर, अब बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। अब इस राहुल गांधी को लेकर जो धक्का मुक्की कांड हुआ, संसद को शर्मसार करने वाला कांड, अभी वो एफआईआर हुई है, क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी, 7 अफसरों की उसमें एंट्री की गई है। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं ये मुद्दा है, और दोनों तरफ से एफआईआर की गई, सियासी तीर चले, सारा सब कुछ मतलब जो है शीतकालीन सत्र हो गया, और ये हंगामा खेज सत्र, शीतकालीन सत्र नहीं। खैर, अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं। अब राहुल गांधी पर निशाने दागे जा रहे हैं, सारा सब कुछ मतलब उनका क्या, इस धक्का मुक्की कांड में उनका अंजाम किस तक पहुंचता है, उन्हें गिरफ्तारी, तथाकथित पूछताछ क्या है, सब कुछ वो मतलब है। ठीक है, अब अमित शाह की नई मुश्किलें बढ़ाई हैं बीजेपी के चाणक्य की बहन जी यानी मायावती ने। उन्होंने बाकायदा घोषणा की है, वो 3 दिन में 2 ट्वीट किए उन्होंने। अभी 2 दिन पहले जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि भाई, और पार्टी का नाम नहीं लिया, भाजपा का। उन्होंने कहा कि भाई दो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाबा अंबेडकर के नाम पर ही जो है। लेकिन अब जो रुख अख्तियार किया है माया ने, वो पिछले 10 सालों में तो कम से कम एकदम उस खोल से निकल के बहन जी आई हैं जो तथाकथित बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का था। उन्होंने ट्वीट किया है और बाकायदा कहा है कि अमित शाह ने बाबा अंबेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें पश्चाताप करना होगा, नहीं तो पार्टी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। मायावती की ये घोषणा, ये ऐलान, ये सियासत की नई दशा और दिशा तय कर सकती है। अभी तक विपक्ष और खासकर राहुल गांधी को लेकर कैसे उनको, उनकी आक्रामकता को, उनकी धार को कुंद किया जाए, बीजेपी और एनडीए की ये सिरदर्दी थी। अब नई मुश्किल बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती ने करती है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इसके विरोध में, उन्होंने कहा संसद में किए गए शब्दों से पूरे देश में वंचित दलित समाज आहत हुआ है, और उन्होंने जोड़ा, उन्होंने कहा बाबा साहब दलितों के, वंचितों के, उपेक्षितों के, पिछड़ों के भगवान ही हैं, और जिस तरह उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया, या तो अमित शाह पश्चाताप करें, नहीं तो पार्टी 24 तारीख को देशव्यापी आंदोलन करेगी। अब ये ऐलान अखिलेश यादव का नहीं है, वो तो धुर विरोध में खड़े हैं।
राहुल गांधी खड़े ही हैं अडानी मुद्दे से लेकर हाथरस, उन्नाव और मतलब संभल, ये चल ही रहा है सारा सिलसिला बीजेपी का। लेकिन मायावती जिनके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो तथाकथित तौर पर बीजेपी की के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। पिछले 10 साल में कई बार खुद बीजेपी ने और बहुत बड़ा नुकसान उठाया बहन जी ने इस तथाकथित लेवल का, कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। हकीकत है नहीं है, लेकिन उन पर ठप्पा लगा और इस लेवल का इस कदर नुकसान बहन जी ने उठाया कि यूपी जैसे प्रदेश की 4 बार की सीएम रह चुकी और एक बिल्कुल सामान्य परिवार से, उस दौर में जब लड़कियों के लिए सियासत, और वो भी सामान्य परिवार की, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था। मायावती ने जो सफर तय किया, ये उनकी खुशनसीबी कि उन्हें काशीराम जैसे सरपरस्त, जैसे गुणी गुरु मिले, लेकिन शिष्य में भी दम था ना, उनकी संघर्ष क्षमता, उनकी कुव्वत, जूझने की क्षमता। मायावती वहां पहुंची जहां कोई सपने में भी ख्वाब नहीं सजा सकता। उन्होंने उन सपनों में रंग भरे और 4 बार की सीएम, बहुत बड़ा चेहरे में तब्दील हुई वो। 1984 में बसपा के गठन के बाद उन्होंने धीरे धीरे काशीराम उन्हें सियासत की पगडंडियों पर नफा नुकसान दांवपेच वो पारंगत होती चली गई और एक वक्त यह है कि वो यूपी की सीएम बनी। 2007 तक वो सीएम रही और आप देखिए कि ये इतनी बड़ी बात किसी भी कद के नेता के लिए, अब बहन जी ने वो लबादा उतार फेंका है। हैरत अंगेज अंदाज में ऑफेंसिव फ्रंट फुट पे खेली है मायावती और उन्होंने कह दिया कि यदि शब्द वापस नहीं लेंगे शाह तो वो आंदोलन करेंगी। उन्होंने इसके लिए बाकायदा कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया है, यानी एक नई फांस अटक गई है अमित शाह के लिए, एक नई सिरदर्दी। मायावती ने बिल्कुल दो टूक कहा है, एक तरीके से वो आक्रामक दिखी है वो। उन्होंने कहा आदर नहीं कर सकते तो अनादर तो मत करिए। बाबा अंबेडकर का बहुत बड़ा कद है इसमें, नो डाउट। इसमें अब देखिए, शाह के लिए यही मुश्किलें खत्म नहीं होती। बाबा अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने भी उन्होंने कहा कि मानसिकता एक ऐसी मानसिकता नहीं बदली है। इसका मतलब उन्होंने थोड़ा संयत लहजे में तीर चलाए हैं, आलोचना की है। और संसद में तो बाबा अंबेडकर के नाम पर पूरे विपक्षी दलों ने स्लोगन लेकर, और फिर विपक्ष जिस तरह सत्ता पक्ष एनडीए ने उनको एंट्री जो है मकर दर से लेकर जो हंगामे हुए हैं, सारंगी राजपूत को चोट आई और मतलब एफआईआर हो गई राहुल पर, पूरे देश ने जो देखा है उसमें मायावती ने अब ऐलान करके अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वैसे वो डैमेज कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब माया की इस नई जो मुसीबत माया ने खड़ी की है उनके लिए, शाह का लगता नहीं कि वो पश्चाताप जैसी चीज करेंगे, लेकिन नहीं की तो कम से कम मायावती के लिए 2 फायदे होने जा रहे हैं। बहन जी जो पिछले 10 वर्षों में उनके लिए एक तरीके से भाजपा के लिए अच्छे दिन आ गए। लोकसभा में अखिलेश यादव अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर गए 24 में, लेकिन बीते कल की बहुत बड़ी दिग्गज नेता बहन जी हाशिए पर ऐसी खिसकी कि उनके अच्छे दिन नहीं आए। अब आप देखिए, एक रिपोर्ट जो बहन जी के अच्छे दिनों के संकेत देती है कि 2007 में उन्हें 206 सीट मिलती है, सत्ता संभालती हैं वो। इसके बाद 12 में सत्ता गंवाती हैं 80 सीट, 17 में महज 19 और 2022 में हैरत अंगेज तरीके से फिसलन उतार ऐसा कि सब कोई हैरत में रह गया। उनका मूल काडर बीजेपी ने शिफ्ट किया बड़ा बाकायदा तरीके से, पिछड़ों के लिए उन्होंने मेहनत की, संगने की, और मायावती बहन जी सिर्फ गर्द और गुबार देखती रही और उनके हिस्से में एक विधायक। आज की तारीख में आप क्या विश्वास करेंगे, जो मायावती ने ट्वीट किया है, जो ऐलान किया है, जो सड़कों पर उतरने और आंदोलित होने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, उसकी 2 वजह है। देखिए कितनी बड़ी बेबसी है कि जो कभी संसद में
और यूपी विधानसभा में बहुत बड़ी ताकत बहन जी हुआ करती थी बसपा। आज की तारीख में लोकसभा में कोई नुमाइंदगी बहन जी की नहीं, कहां विरोध करें वो। इसी तरह यूपी विधानसभा में उनका एकमात्र विधायक है। क्या दुर्दिन आए, उन्होंने मंथन किया और उपचुनाव लड़े, उसमें वो खाली हाथ रहे। हरियाणा में इनेलो से हाथ मिलाया, वहां खाली हाथ। जब मुश्किलें होती हैं तो सिलसिले बहुत लंबे हो जाते हैं। और अब अच्छी खबर ये कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे भी उन्होंने निर्देशित किया कार्यकर्ताओं की जागो और इन ढकोसले वाली पार्टियों के रंग में मत आओ। लेकिन दुर्भाग्य ये कि रंग में आ गया उनका कैडर। रही सही कसर भाजपा, कांग्रेस, अखिलेश तो उनके मूल कैडर पे गिद्ध की तरह दृष्टि जमाए हुए हैं। रही सही कसर चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कर दी है और नगीनाथ से सांसद जीत कर और एक्टिव है वो। सहारनपुर के इस बासिंदे ने निश्चित तौर पर बहन जी के लिए अलर्ट मोड पे आने के लिए एक तरीके से संदेश दे दिया कि जागो बहन जी, नहीं तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। इसी क्रम में बहन जी ने दो बात, पहली बात साफ कार्नर वाला लबादा उतारा है, दूसरी बात अरसे बाद बहन जी ऑफेंसिव रही हैं और एक तरीके से शाह निशाने पर लिए हैं उन्होंने मुखर तौर पर पहली बार। राहुल गांधी के लिए तो पहले ट्वीट में उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया कि नीली शर्ट पहनकर और स्लोगन लेकर ये एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये बंद करिए रंगबाजी, आप इस्तेमाल कर रहे हैं अंबेडकर को, आप दिखावा कर रहे हैं। अब उन्होंने शाह को लपेटा है, आईने में दिखाया उन्हें कि नहीं चलेगा ये। और इसके दो फायदे उन्हें होंगे कि भाई कम से कम जो उनका अलसाया सा कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ताओं को शिकायत भी है। उन्होंने कई बातचीत में कई लोगों से, कम से कम सैकड़ों लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि माया बहन जी के प्रति सम्मान जस का तस, लेकिन चंद्रशेखर उनसे लाख गुना एक्टिव हैं। अब देखिए कि मामला अखिलेश का, और वो जो है रामपुर पहुंच जाते हैं तंजीम फातिमा से मिलने, आजम खान की पत्नी से, और उसके बाद वो अब्दुल्ला से मिलने पहुंच जाते हैं, आजम खान से मिलने पहुंच जाते हैं। संसद में वो मुखर हैं, तख्तिया स्लोगन लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता है। अब बहन जी ने भी, उनके लिए मौका था, दस्तूर भी है, और बहन जी आक्रामक मूड पे फ्रंट फुट पे खेलेगी, ये संकेत उन्होंने दिया। और उनके प्रशंसकों के लिए ये अच्छी खबर, अच्छा संकेत। देखते हैं बहन जी के इस आह्वान का 24 दिसंबर से शाह कोई रिएक्ट करते हैं क्या, और नहीं भी करते हैं तो कम से कम माया एक्टिव मोड में तो आई है। नमस्कार।